अभी तक हमने देखा मोमो क्यूबे के डैड को नीचे गिरा देती है, जिसके बाद मोमो को पता चलता है ये बदमाश नहीं बल्कि क्यूबे के डैड है जो उसकी पिटाई कर रहे थे। अब हम क्यूबे के डैड को देखते हैं जो चेयर पर बैठे होते हैं क्योंकि गिरने की वजह से उन्हें चोट लग गई थी। अब क्यूबे के डैड क्यूबे को बुलाते हैं, पर क्यूबे मोमो के पीछे छुपे हुए कहता है आपको जो बोलना है आप बोल दो, मैं यहीं से सुन रहा हूँ। अब उसके डैड क्यूबाई को मारने के लिए उठने वाले होते हैं पर फैंक उन्हें रोक लेता है। फैंक क्यूबाई के डैड से कहता है आपके एक हाथ में पहले से ही चोट लग रही है, अगर आप फिर से ऐसा करेंगे तो आपके दूसरे हाथ में भी चोट लग जाएगी। वही मोमो क्यूबाई के डैड से माफी मांगती है क्योंकि मोमो की वजह से ही क्यूबाई के डैड को चोट लगी थी। अब क्यूबाई के डैड मोमो से पूछते हैं तुम कौन हो, जिस पर मोमो कहती है मैं इसकी क्लास की। तभी क्यूबाई के डैड मोमो की बात काटते हुए कहते हैं क्या तुम इसकी क्लासमेट हो? मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारी क्लास टीचर से करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? तभी मोमो कहती है मैं इनकी क्लास टीचर हूँ। जिसे सुनकर क्यूबाई के डैड फैंक की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या ये सच में? जिस पर फैंक कहता है हाँ ये सच है। अब क्यूबाई के डैड स्कूल डायरेक्टर को कॉल करते हैं ताकि वो मोमो की शिकायत कर सके, लेकिन कोई कॉल नहीं उठाता। वहीं क्यूबाई अपने डैड को कॉल करने के लिए मना करता है, जिस पर उसके डैड क्यूबाई को चुप रहने के लिए कहते हैं। अब वो मोमो से कहते हैं तुम कल देखना मैं तुम्हारी कंप्लेन जरूर करूंगा। अब फैंक क्यूबाई के डैड को कहता है मोमो का आपको चोट पहुंचाने का कोई पर्पस नहीं था, उसे लगा कोई क्यूबाई को परेशान कर रहा है इसलिए उसने ऐसा करा। अब क्यूबाई के डैड मोमो से कहते हैं क्या मैं तुम्हें बदमाश लग रहा हूँ? मोमो कहती है मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था आप क्यूबाई के डैड हैं, और वैसे भी मैं क्यूबाई के लिए परेशान थी, कहीं आप फिर से क्यूबाई की पिटाई करेंगे। जिस पर क्यूबाई के डैड कहते हैं फिर से क्या मतलब? अब वो क्यूबाई से कहते हैं क्या तुमने मेरे बारे में अफवाह फैला रखी है? जिस पर क्यूबाई मना करता है। अब मोमो कहती है क्यूबाई ने हमें कुछ नहीं बताया, पर उसकी चोट इसका एविडेंस है कि आप इसे पीटते हैं, ये आपका बेटा है, आप इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यूबाई के डैड कहते हैं मैं इसका फादर हूँ और मैं इसके साथ ऐसा क्यों करूँगा? मैं बस इसकी गलतियों पर इसे कुछ थप्पड़ मार देता हूँ, और वैसे भी कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे की गलतियों पर इग्नोर नहीं करेगा। क्या आप अपने बच्चों की गलतियों को इग्नोर करती हो? जिस पर मोमो कहती है मेरे अभी शादी नहीं हुई है और ना ही मेरे कोई बच्चे हैं, पर मैं बड़ी हुई हूँ अपने पेरेंट्स से पिटते हुए। मोमो क्यूबाई के डैड को समझाने की कोशिश करती है, पर उसके डैड मोमो से कहते हैं अपनी बकवास बातें बंद करो, और सब जानते हैं कि पनिशमेंट देने से बच्चे आज्ञाकारी बनते हैं, और मेरी फैमिली में सभी ने इस तरह की पनिशमेंट प्राप्त करी है। जिस पर मोमो कहती है क्या पनिश करना आपका काम है और इसलिए ये क्लास में सोता रहता है? मोमो क्यूबाई के डैड से कहती है आप मुझे 3 दिन दीजिए, मैं क्यूबाई को बिल्कुल चेंज कर दूंगी। क्यूबाई के डैड कहते हैं 3 दिन में तुम इसे चेंज करोगी? इम्पॉसिबल, मैंने बहुत बार ट्राई करा है कि मैं इसकी आदतें छुड़ा दूं, पर मजा से ये कुंभकर्ण सोना छोड़े। मोमो कहती है मैं यह कर सकती हूँ। आप क्यूबाई के डैड फैंक से पूछते हैं इसका नाम क्या है? जिस पर फैंक कहता है मिस मो। आप क्यूबाई के डैड मोमो से कहते हैं आपके पास 3 दिन है। मोमो कहती है हाँ, पर इन 3 दिनों में आप क्यूबाई को नहीं मारोगे। जिस पर क्यूबाई के डैड मान जाते हैं और क्यूबाई को लेकर वहां से चले जाते हैं। अब फैंग मोमो से कहता है क्या तुम कर लोगी? जिस पर मोमो कहती है मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। वुमेन कहता है आप कई सालों की बीमारी 3 दिन में कैसे ठीक करोगी? आपको कुछ और टाइम नहीं लेना चाहिए था। अब क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्यूबाई सो रहा होता है, जहाँ मोमो उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है, पर मजाज है क्यूबाई आंख भी खोले। मोमो बहुत कोशिश करने के बाद वुमेन से लड़ते हुए कहती है क्या तुम अपने दोस्त की मदद नहीं कर सकते? और ये कहकर वहां से चली जाती है। कुछ स्टूडेंट क्यूबाई को स्लीपिंग गॉड कहकर चिढ़ाने लगते हैं और उसकी पिक खींचने लगते हैं, जिस पर वुवेन उन्हें ऐसा करने के लिए मना करता है। अब वुवेन शिया से क्यूबाई को उठाने के लिए हेल्प मांगता है, पर वो मना कर देती है। अब मोमो और फैंक को देखते हैं जो यही सोच रहे होते हैं कि क्यूबाई की प्रॉब्लम को कैसे ठीक करा जाए। वहीं वुवेन शिया से क्यूबाई की मदद करने के लिए कहता है,
जिस पर शिया कहती है क्या तुम मुझे पागल बना रहे हो, जिस पर वुवेन कहता है नहीं, तुम्हें वैसे भी एक बदतमीज स्टूडेंट बनना था और अगर तुम क्यूबाई की आदत छुड़ाने में मदद करोगी तो तुम मुझे पीट भी सकती हो और स्कूल के रूल के हिसाब से स्कूल में जो बच्चा वायलेंस करेगा वो टर्मिनेट होगा। जिस पर शिया भाग जाती है। अब शिया क्यूबाई को उठाने की बहुत कोशिश करती है पर वो नहीं उठता। अब शिया क्यूबाई को उठाने के लिए उसके पैर पर वैक्स करती है जिसके बाद क्यूबाई जोर जोर से क्लास में चिल्लाने लगता है। उसके बाद भी शिया क्यूबाई को उठाने की बहुत कोशिश करती है पर वो नहीं उठता। आखिर में शिया हार मान लेती है। वो वुवेन से कहती है मैंने बहुत कोशिश करी पर मैं उसे नहीं उठा सकती, क्या कोई और तरीका नहीं यह साबित करने का कि मैं बुरी स्टूडेंट हूँ। और वहीं मोमो और फैंग भी होते हैं जो क्यूबाई को ही देख रहे होते हैं। फैंग मोमो से कहता है शायद इसे कोई फिजिकल इलनेस है जिसकी वजह से इसको नींद आती है। वहीं वुवेन मोमो और फैंग को देख लेता है। वुवेन शिया से कहता है क्या तुम्हें पता है ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं। अब वुवेन उन दोनों की लिपसिंग करते हुए कहता है क्या तुम्हें पता है शिया क्लास में क्यूबाई को परेशान करती है, वो एक बुरी स्टूडेंट है। मोमो कहती है मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करूंगी। जिसके बाद साइबर कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ मोमो वुवेन के नकली डैड को देखती है। मोमो उससे कहती है तो तुम्हारा असली नाम हुआंग है। अब वो हुआंग से कहती है क्या सच में वुवेन यहाँ आता रहता है कि तभी वुवेन वहाँ आ जाता है। मोमो कहती है शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर। हुआंग वुवेन से कहता है शैतान ये यहाँ आपको देखने आई है। वुवेन कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। मोमो कहती है तुम इतनी रात को इस इंटरनेट कैफे में क्या करने आए हो, तुम्हारे डैड ये जानते हैं। अब वुवेन हुआंग से कहता है मैंने पूरा रूम बुक किया हुआ है इसलिए इसे यहाँ से बाहर भेजो। अब मोमो कहती है क्या अब तुम इन्हें डैड नहीं बुलाओगे। जिस पर वुवेन कहता है हाँ ये मेरे डैड नहीं, तुम्हें जो करना है तुम करो। अब मोमो हुआंग को वहाँ से जाने के लिए कहती है। उसके जाने के बाद मोमो कहती है तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी रिपोर्ट नहीं कर रही। अब वुवेन कहता है तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर मोमो उसे क्यूबाई पर नजर रखने के लिए कहती है। जिस पर वुवेन कहता है पर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, वैसे मेरा फॉर्मल नेम वो मो है और अगर तुम्हें क्यूबाई की मदद करनी है तो आज रात उसे मेरे घर पर लेकर आ जाना। और ये कहकर मोमो वहाँ से चली जाती है। हाँ वुवेन एक बॉक्स खोलता है जिसमें वही फ्रेम होती है जो मोमो के घर में थी और उसे देखकर वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। अब मोमो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वुवेन क्यूबाई को लेकर आ जाता है और जहाँ क्यूबाई कहता है कि इतनी रात को घर न जाना ठीक रहेगा। जिस पर मोमो कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे डैड से बात कर ली कि आज रात मैं तुम्हें एक स्पेशल ट्रेनिंग दूंगी और तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए ये सारी चीजें हैं। जहाँ हम देखते हैं टेबल पर सारी खाने पीने की बहुत सारी चीजें रखी हुई थी। अब क्यूबाई मोमो से कहता है पर ये सारी चीजें ट्राई कर चुका हूँ, इनसे कुछ नहीं होगा। अब मोमो उसे एक ड्रिंक देते हुए कहती है ये लो और अपनी नींद पर काबू करो। अब इतना सब कुछ पीने के बावजूद भी कुछ नहीं होता, क्यों भाई फिर भी सो जाता है। अब मोमो कहती है ये क्लास में तक यूज होता है, इसे क्या हुआ। फैंग कहता है हमें साइकोलॉजिकल की इस मामले में सलाह लेनी होगी क्योंकि तुमसे कोई भी झूठ बोल देता है और तुम उस पर बिलीव कर लेती हो। जिस पर मोमो कहती है पर क्या साइकोलॉजिकल की सलाह लेना ठीक होगा। फैंग कहता है हाँ ये सही रहेगा। अगर मैंने बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो क्या तुम मेरे प्यार में पड़ जाओगी। अब वुवेन उन्हें देखने लगता है और खांसने लगता है कि तभी क्यूबाई उठ जाता है। वो कहता है क्या हुआ। जिस पर वुवेन उसे सोने के लिए कहकर खुद भी आंख बंद कर लेता है। वही मोमो फैंग को अपने छोटे भाई की कहानी सुनाती है कैसे उसका भाई उसका खाना खाने के बाद झूठ बोलता था कि मैंने वो नहीं खाया। अब मोमो फैंग से कहती है तो तुम्हें पता है मैंने फिर क्या किया। मैंने उससे बोला इसमें कीड़े होते हैं जो तुम्हारे पेट में जाकर तुम्हारे पेट को फाड़ कर बाहर निकल जाएंगे। जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा डर गया था और इस सब बात को वुवेन सुनकर अजीब सा चेहरा बनाकर मोमो से कहता है तुम एक छोटे से बच्चे से झूठ बोलकर खुश हो रही हो, तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा डर गया था। तभी वुवेन बात को बदल कर कहता है यानी कि तुम्हारा छोटा भाई। अब मोमो कहती है वो मेरा भाई है और तुम अपने काम से काम रखो। वुवेन कहता है मुझे तुम्हारे भाई के लिए बुरा लग रहा है, इसकी ऐसी झूठी बहन है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वही मोमो को समझ नहीं आता कि इसे क्या हुआ।
अब मोमो क्यूबई को ऊपर वाले रूम में सोने भेज देती है। वही रात हो गई थी तो फैंग भी मोमो के घर में रुक जाता है। अब वो दोनों एक साथ सो जाते हैं। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ मोमो फैंग से पूछती है क्या कल रात तुम्हें अच्छे से सोए, जिस पर फैंग कहता है हाँ, और तुम्हारे सोने की हैबिट अच्छी थी। अब मोमो कहती है तुम्हारी भी, जिस पर फैंग कहता है अच्छा, जिस तरह तुम सो रही थी उससे मुझे स्लीपिंग ब्यूटी नाम की बीमारी की याद आई। जिस पर मोमो कहती है क्या बोल रहे हो तुम। अब फैंग मोमो को मोबाइल में उस बीमारी के बारे में दिखाता है, जिस पर मोमो कहती है तो क्या सच में क्यूबई बीमार है। जिस पर फैंग कहता है पता नहीं, पर तुम्हारी सिर्फ गर्दन और बाहों पर इसका असर है, तुम इसके सिम्टम्स चेक कर सकती हो। जिस पर मोबाइल में देखने के बाद मोमो घबराते हुए कहती है क्या सच में मैं इस बीमारी से पीड़ित हूँ। जिस पर फैंग कहता है नहीं, तुम्हारी बस गर्दन और आर्म पर ही इसका इफेक्ट है और ये सब तुम्हारी सोने की पोजीशन की वजह से हुआ है, पर तुम्हें इंटरनेट पर इसका सॉल्यूशन देखने के लिए मिल जाएगा और तुम इसे जल्दी ही खत्म कर सकती हो, और ये तुम्हारी ज़्यादा कॉफ़ी पीने की वजह से भी हुआ है, पर इसके लिए तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं। पर तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि हमें क्यूबई को बिलीव दिलाना होगा कि वो बीमार है। इसके लिए हमें साइकोलॉजिकल की सलाह लेनी होगी जो हमें सही दवा दे सके। अब मोमो और फैंग क्यूबई को बताते हैं कि वो एक बीमारी से पीड़ित है। जिस पर क्यूबई कहता है क्या आप दोनों मेरे साथ मजाक कर रहे हो। जिस पर मोमो कहती है तुम हम पर बिलीव करो, ये सच है। अब फैंग उसे उस बीमारी की सिम्टम्स बताते हुए पूछता है क्या तुम्हें जब ये बीमारी हुई थी तो क्या तुम्हें कोल्ड था। जिस पर क्यूबई कहता है मुझे सही से याद नहीं क्योंकि इसे 1 साल हो गया है। अब फैंग कहता है मैंने एक प्रोफेसर से तुम्हारे बारे में बात करी है और उन्होंने इसके बारे में स्टडी करने के बाद उन्होंने एक मेडिसिन डेवलप करी है, पर अभी वो इसे अपने पेशेंट पर ट्राई करेंगे। जिस पर क्यूबई कहता है तो क्या मैं बलि का बकरा बनूंगा। मोमो कहती है तुम हम पर बिलीव करो, ये तुम्हारे लिए सही रहेगा। अब स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ मोमो क्यूबई को दवाई खाने के लिए कहती है। अब क्यूबई सोचता है क्या मैं इसे खाऊं या नहीं, पर आखिर में क्यूबई उसे खा लेता है। अब क्लास में बच्चे क्यूबई को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि स्लीपिंग गॉड तुम्हें क्या हुआ, तुम आज सोए क्यों नहीं, आज तुम ठीक हो। और उन दवाइयों का यूज करके क्यूबई अपनी नींद की बीमारी को ठीक करने और पढ़ाई पर ध्यान दे रहा था, जिसे देखकर मोमो फैंग और उसके परिवार वाले बहुत खुश थे। वही क्यूबई के डैड मोमो को थैंक यू बोलते हैं उनके बेटे की मदद करने के लिए। क्यूबई अपने डैड को कहता है मैं अब ज़्यादा नहीं सोऊंगा और खूब मेहनत करूंगा। जिस पर क्यूबई के डैड कहते हैं सच में। अब वो मोमो से पूछते हैं कि आपने ऐसा क्या करा जो मैं इतने सालों में नहीं कर पाया। मोमो कहती है बस आपको अपने बेटे से अच्छे से बात करनी थी, ना कि आपको इसको मानना था। जिस पर क्यूबई के डैड कहते हैं मैं समझ गया, और अब वो मोमो की तारीफ करने लगते हैं, जिसे सुनकर मोमो खुश हो जाती है। अब क्लास में शिया क्यूबई के डेस्क के नीचे एक दवाई की बोतल देखती है, जिसके बाद वो उसकी पिक खींचकर मूवमेंट को इसके बारे में बताती है, पर मूवमेंट को इसके बारे में पहले से ही पता था। पर शिया बताती है बोतल पर कोई लेबल नहीं था और उसके पीछे कोई ओटीसी लिखा था, क्या वो कोई ड्रग ले रहा है। जिस पर वुवेन कुछ नहीं कहता। अब मोमो को दिखाया जाता है जो वुवेन से क्लास में जाने के लिए कहती है। जिस पर वुवेन मोमो से पूछता है आप क्यूबई को कौन सा ड्रग दे रही हो। जिस पर मोमो कहती है वो बस एक दवाई है। अब वुवेन कहता है आपकी मेडिसिन की बोतल चेंज कर दी, पर मैंने वो दवाई टेस्ट कर ली। जिस पर मोमो कहती है क्या तुम्हें ये मजाक लग रहा है, ऐसे ही कोई दवाई नहीं खा सकते। जिस पर वुवेन कहता है क्यों। मोमो कहती है अब तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा, वो असल में एक विटामिन सी की गोली है और कुछ नहीं। अब वुवेन कहता है तो क्या आपने क्यूबई से झूठ बोला, आप उसे हर्ट कैसे कर सकती हो। जिस पर मोमो कहती है हमने ये क्यूबई के लिए ही करा है और मुझे पता है तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे, और अब क्लास में जाओ। अब फैंग और मोमो को दिखाया जाता है जहाँ मोमो बहुत खुश थी क्योंकि उन्होंने क्यूबई की प्रॉब्लम ठीक कर दी थी, पर फैंग मोमो से कहता है पर अभी तक प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई है, हम हमेशा के लिए उसे वो दवाई नहीं दे सकते क्योंकि इसकी प्रॉब्लम इसके डैड है, जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत हुई है।
जिस पर मोमो कहती है, मैं सच में इस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहती हूँ, पर मैं ये कैसे करूँ? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। अब क्यूबाई के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसकी मॉम क्यूबाई की रूम की सफाई कर रही थी। सफाई करते हुए उन्हें वो बोतल मिल जाती है जो दवाई की बोतल मोमो ने क्यूबाई को दी थी। अब क्यूबाई की मॉम को लगता है कि कोई ड्रग है। अब वो उसे उसके डैड के पास लेकर जाती है। वहीं मोमो अपने फ्रेंड से मिलने आई हुई थी कि तभी वूवेन की कॉल आती है। वो बताता है क्यूबाई मुसीबत में है। ये सुनकर मोमो क्यूबाई के घर जाती है। वहीं घर में क्यूबाई के डैड क्यूबाई को बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। क्यूबाई उन्हें बताने की कोशिश करता है कि ये ड्रग नहीं है, पर वो नहीं मानते। मोमो भी वहां पहुंच जाती है, पर उसके डैड मोमो की बातों को भी नहीं सुनते और क्यूबाई को मारने वाले होते हैं कि तभी मोमो क्यूबाई को कवर कर लेती है और एपिसोड यही खत्म हो जाता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे कर लेना। सो अभी के लिए बाय बाय।